अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहा हूँ कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होता है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैट्रिसेस क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखूंगा और नंबर होंगे उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा मैट्रिसेस। अब ये जैसा कि 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब ये हमारे पास नंबर है, मैंने लिखे हैं ना। अब इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 3 4 5 6, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होंगे इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। आपको समझ लगी है मैट्रिसेस किसे कहते हैं, इससे बोला जाता है मैट्रिसेस। अब रो क्या चीज़ होती है, अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 3 और 4। ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो को, इसको बोला जाता है रो। अब इसी तरह 8 है, 9 है और 1 है, 3 है, ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन वाले को हम बोलेंगे रो, यहाँ पे क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को बोला जाएगा रो। और इसी तरह जब हम कॉलम को फाइंड करेंगे कॉलम में क्या आता है, यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 और 9 3, तो इसको हम जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, तो वर्टिकल लाइन में जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम को, वर्टिकल लाइन में इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम को। जैसे कि 3 और 2 है, अब इसको भी हम वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा कॉलम आ गया। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इसमें ऑर्डर आपने बताना है कि कितने कॉलम है कितने रो है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आए, ए मैट्रिक्स से, यानी कि इसमें बताना है कितनी रो है। अब 1 एक रो होगी और ये 2 रो होगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में ना, तो इसमें कितने रो हो गए हैं, 2 रो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे हम रो लिखेंगे। रो कितनी है हमारे पास, 2, हमने शो किया ना कि रो कितनी है, 2। अब कॉलम कितने है वर्टिकल, अब 2 कॉलम है, तो इधर हम लिखेंगे कॉलम, और यहाँ कॉलम लिखने के बाद हम बताएंगे यहाँ पे कॉलम्स लिखने के बाद इज इक्वल टू 2। अब हमारे कितने ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं हमारे, यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रो लिखना है। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है रो इज इक्वल बाय कॉलम, यानी कि रो की जगह रो लिखनी है और कॉलम की जगह आप लोगों ने कॉलम के नंबर लिखने हैं। अब हमारे पास कितने रो हैं, 2 बाय 2, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है, और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नहायत ही इजी एक्सरसाइज है। अब बी पार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें आप लोगों ने बताना है तो कितनी रो है, 1 2। अब इसमें रो कितनी है, 2 रो है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रो कितनी है हमारे पास, 2, वो हमने बताया ना हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब कॉलम इसमें कितने हैं वो हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स। अब कॉलम्स की हम तादाद यहाँ पे लिखेंगे, ये वो कितनी है, 2। और आपको पता है ना कि रो बाय कॉलम, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, और 2 बाय 2 ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 2 बाय 2 रो हो गए और 2 कॉलम, और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन करेंगे। अब सी वाला आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसमें एक रो है और इसके अंदर 2 कॉलम है, 1 और 2। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रो कितनी है हमारे पास, 1 रो है, वो हमने करी ना, हॉरिजॉन्टल 1 है और वर्टिकल 2 है। तो कॉलम हमारे इसके यहाँ पे कितने आएंगे, कॉलम हमारे आएंगे इधर 2। जस्ट आप लोगों ने ऑर्डर बताने हैं ना, तो 1 रो होगी और 2 कॉलम। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर 1, यानी कि रो पहले लिखते हैं इज इक्वल टू, रो पहले लिखेंगे 1 बाय लिखेंगे 2, और ये 2 हमारा कॉलम आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको डी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब इसमें कितनी रो है, इसमें 1 2 3। अब इसमें 3 रो हैं और इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें जस्ट 1 कॉलम है। अब यहाँ पे लिखेंगे रो लिखेंगे 3 है और कॉलम जस्ट 1 है, तो इस लिहाज से हम वर्टिकल है ना, तो कॉलम वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, रो हॉरिजॉन्टल को। तो यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, 1। तो इधर हम इसका ऑर्डर पेयर क्या लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि ऑर्डर्स कितने लिखेंगे, 3 बाय 1, रो पहले लिखते हैं और 1 बाद में, यानी कि कॉलम बाद में, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर ई आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें बताना है कितनी रो है कितने कॉलम, 1
2 3। अब 3 रो है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितने रो है 3। अब यहाँ पे रो लिखेंगे और इज इक्वल टू कितनी है 3। अब कॉलम कितने हैं 1 2। अब इसके अंदर 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हम कॉलम्स यानी कि यहाँ पे लिखेंगे और इस इज इक्वल टू लगाएंगे 2 कॉलम्स हैं। अब ऑर्डर कितने आएंगे इधर, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा 3 बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे 3/2, यानी कि यहाँ पे 3/2 ऑर्डर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह एफ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आया, इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, यानी कि इसमें 1 रो है, यहाँ पे लिखेंगे रो कितनी है 1 है, और कॉलम भी वर्टिकल यानी कि 1 कॉलम है, तो इधर यहाँ पे लगाएंगे कॉलम लिखेंगे और कॉलम लिखना है और यहाँ पे बताना है कितने कॉलम है 1, तो इधर लिखेंगे 1 रो बाय कॉलम, यानी कि 1/1, एक रो है और एक कॉलम है। ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट जी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इसमें कितनी रो है 1 2 और 3, यानी कि 3 पार्ट है ना, तो इसमें रो की तादाद कितनी होगी, रो हॉरिजेंटल 3 होगी। अब वर्टिकल कॉलम कितने 1 2 3, तो इसमें कितने वर्टिकल हमारे पास कॉलम आ गए, यहाँ पे कॉलम लिखेंगे और इसकी हम तादाद बताएंगे कितनी है हमारे कॉलम की 3, तो इसका यानी कि ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, यहाँ के 3। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें ऑर्डर कितने मिल गए इज इक्वल टू 3/3 का, ये हमारा ऑर्डर आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। एच पार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब इसमें बताना है कि कितनी रो है 1 और 2, तो हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो इसमें आप लोगों ने बताना है रोज़ की तादाद कितनी है, यहाँ पे मेंशन करना है 2 रोज़ हैं। अब इसमें कॉलम कितने हैं, वर्टिकल कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, यानी कि 3 है ना, तो इधर यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम्स लिखेंगे, फिर हमने इसकी तादाद बतानी है कितनी है इज इक्वल टू 3, तो हमारा ऑर्डर कितना बन गया। तो आप सबसे पहले लिखना है 2/3, यानी कि 2 रो लिखनी है और 3 कॉलम बाद में लिखना है, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब मैट्रिसेस इक्वल कैसे होते हैं, और मैट्रिसेस का आपको पता है, और इक्वल, अब इसमें इक्वल भी बताना है, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि 2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वल है ना। अब आप लोगों ने मैट्रिसेस के अंदर बताना है कि इक्वल क्या होता है, जैसा कि मैट्रिसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये 3 है ना इज इक्वल टू ए। अब ये बी मैट्रिक्स लिखूंगा इज इक्वल टू 3। अब ये 3 और 3 सेम है ना, यानी कि ए और बी सेम है, इसको बोला जाता है सेम मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। अब इसी तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में सेम होगा, वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा। अब ए वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें बताएंगे कि ए के साथ कौन इक्वल होगा आंसर। अब इसमें ढूंढते हैं ए के साथ। अब ए मैट्रिक्स में अंडर ब्रैकेट में 3 है ना, तो हम इस जैसा क्वेश्चन कहाँ पे ढूंढेंगे, देखो ए बी सी डी कौन सा मैट्रिक्स जो सेम है। अब मुझे ये सी वाला नज़र आ रहा है, सी इज इक्वल टू 5 - 2, यानी कि ये सी वाला मैट्रिक्स है ना, इसमें 5 - 2 है, 5 में से 2 निकाल दो 3 आ जाएगा, यानी कि ये ए और सी के इक्वल आंसर आ रहा है ना। तो हम ये लिख सकते हैं ना, जैसे 2 इज इक्वल टू 2, इसी तरह ए इज इक्वल टू सी, ये इक्वल आंसर है, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि ए इक्वल है सी के, तो ये बराबर आंसर आ गया। अब इसी तरह ए और सी कंप्लीट हो गया इसको। अब इसी तरह बी फाइंड करेंगे। अब इसी तरह अब बी मैट्रिक्स है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है 3 और सेकंड 5 है, यानी कि अगर इस तरतीब से आपको कोई नंबर नज़र आए तो वो उसके इक्वल होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब बी के इक्वल कौन सा है, अब बी के इक्वल मुझे आई लग रहा है, ये 3 पहले नंबर पे आ गया, 3 और 2 को जब ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, ये 3 पहले नंबर पे है ना, 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे ये हमारा सेम आंसर आ रहा है, बी इज इक्वल टू आई के इक्वल हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू आई के, सेम आंसर आएगा, वो उसके इक्वल होगा, आपको पता ही है इस बात का। और इसी तरह अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को इसी तरह सोल्व करेंगे। अब डी पार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, 5 3 ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब 5 पहले नंबर पे आना चाहिए और 3, और जैसा डी जैसा अगर आपको ए बी सी डी एफ जी एच में कोई नज़र आ रहा है तो आप उसको इक्वल लिख सकते हैं, अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप उसको इक्वल नहीं लिख सकते। अब डी जैसा कोई नंबर ही नहीं है तो आप इसको नहीं लिख सकते। इसी तरह अब हम चेक करेंगे
अभी जैसा नंबर चेक करेंगे, जैसा कि 4602 लिखा हुआ है ना इसके अंदर, ये एच भी इसके साथ सेम है और ये जे भी। जे कैसे सेम है, जैसे 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0 हो जाएगा और 2 4 6 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो सेम है वो कौन कौन से, ई है और इसमें एच है और जे हमारी यानी कि 3 मैट्रिक्स सेम है। E = H = J, ये हमारे सेम आंसर है। इस लिहाज से जैसे AC इक्वल है B, I इक्वल है E, H, J, ये तीनों इक्वल है, वो दोनों इक्वल थे और ये तीनों इक्वल है। अब हम चेक करेंगे F जैसा कोई मैट्रिक्स जो सेम आंसर रखता हो। F और G सेम मैट्रिक्स हैं, कैसे भला, जैसे 2 और 6 है। अब J में 3 - 2 2 आ जाएगा, 3 + 3 = 6, यानी कि 2/2 6 आंसर आ रहा है। इसलिए ये F और G आपस में सेम होंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा है इसी तरह ये F = G, ये सेम आंसर आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना, जैसा कि A + C, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इक्वेशन है A + 2B और ये है C - 1 4D - 6। अब दूसरी तरफ है 0 - 7 और 3, यहाँ पे लगाएंगे 3 2D। अब ये इक्वेशन हमने इनकी इक्वेशन बनानी है, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब A + C 0 के इक्वल होगा और A + 2B - 7 के इक्वल होगा और इसी तरह ये C - 1 3 के इक्वल होगा और 4D - 6 2D के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया ना, A + C 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि सेंटर में इक्वल है ना, तो A + C = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 1। और इसी तरह अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, A + 2B = -7, तो यहाँ पे लगाएंगे A + 2B = -7, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, 2 वाली इक्वेशन आ गई। और इसी तरह हम इसकी 3 वाली इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब C - 1 है ना, ये है किसके इक्वल होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, C - 1 = 3, क्योंकि सेंटर में इक्वल है ना, तो इस लिहाज से इक्वल आएगा। अगर प्लस होता तो प्लस होना था। अब C - 1 = 3 आ जाएगा यहाँ पे =3। अब इसमें हम 4 वाली, ये 3 इक्वेशन होगी। अब इसमें हम 4 वाली इक्वेशन बनाएंगे। 4 वाली इक्वेशन कौन सी है, 4D - 6 = 2D। यहाँ पे लिखेंगे 4, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4D - 6 = 2D। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 4। अब ये 1 2 3 4, ये जो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन गई है ना, 4 इक्वेशन। अब इनको बारी बारी आप लोगों ने सोल्व करना है और क्वेश्चन 4 हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन का नंबर बताएंगे 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 को हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4D लिखेंगे -6 = 2D। अब 2D यहाँ पे क्या प्लस है ना, तो उधर जाके आ जाएगा माइनस। 4D यहाँ पे लिखेंगे 4D - 2D, अब 6 माइनस उधर जाके = 6 प्लस हो जाएगा। अब 4 में से 2 निकालेंगे, इधर आएगा 2D = 6। अब यहाँ हमें पता है ना, 2 यहाँ पे D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे लगाएंगे D = 6/2। अब 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, D = 3, और ये हमारा D का आंसर आ गया। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे, C - 1 = 3। अब यहाँ पे हम फिर वही लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी कि जो इक्वेशन लिखेंगे उसको हमने नाम के साथ सोल्व करना है। अब C - 1 = 3, अब यहाँ पे भी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी सोल्व हो रही है, इक्वेशन नंबर 3। हम ये इसलिए सोल्व करते हैं कि इसमें C इजीली फाइंड हो जाएगा। अब 1 माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, C = 3 + 1।
तो इम्प्लाइज दैट 3 प्लस कितने हो जाएंगे 4, सी इज इक्वल टू 4 और ये सी का आंसर आ गया। डी और सी की वैल्यू आ गई है। अब ये सी की जो वैल्यू आई है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब ये सी की वैल्यू किस में पुट करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे, यानी कि इसमें सी है ना, तो इस लिहाज से अब सी की वैल्यू जो आई है ना हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सी की वैल्यू लिखेंगे सी इज इक्वल टू 4 जो आंसर है। पुटिंग इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हम। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, a प्लस 4 सी की जगह पे रखेंगे इज इक्वल टू 0। ये देखो आपको नजर आ रहा है ना, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब आपको पता है 4 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे लिखेंगे हम a, यहाँ पे a इज इक्वल टू -4। अब 4 प्लस था उधर जाके माइनस हो गया और ये a का आंसर आ गया। और इसी तरह हम a की वैल्यू को पुट करते हुए अब इसको पीछे करते हैं थोड़ा, यानी कि a की वैल्यू किस में, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, 2 वाली इक्वेशन में। अब a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 लिखा हुआ है ना। अब a की जगह पे हम लगाएंगे -4, यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखना है a इज इक्वल टू -4 पुटिंग इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन का नाम बताना है कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं a की वैल्यू। अब आपको पता है ना कि a की जगह पे हम क्या लगाएंगे, a की जगह हम लगाएंगे जो आंसर हमारा आया था -4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 है ना तो वो उधर जाके आ जाएगा +4। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2b इज इक्वल टू -7 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 2b इज इक्वल टू 7 में से 4 निकालेंगे -3 बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू -3/2। अब हम ये भी आंसर इसका लिख सकते हैं, इसको अगेन आगे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ना कि 3 को अंदर रखेंगे अंडर रूट के और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 3 में से जब हम 2 निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 1 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, तो इधर क्या आ जाएगा, अब 10 में से 10 निकाले 0, 1.5 जो आंसर आया है हम ये बी का आंसर आया है। इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या आंसर लगाएंगे 1.5 जो डिवाइड करके आया है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा इज इक्वल टू बी और ये बी का दूसरा आंसर आ गया। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चनों की समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।